हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 स्टडी करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 6.3 तक मैंने सॉल्व कर दिया है। उसमें मैंने एक दो क्वेश्चन आपको करने के लिए खुद से कहा था क्योंकि वे मतलब एक जैसे थे, इसलिए आज हम करेंगे 6.4 जो सन्निकट है। इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस स्टेप समझना है और बस प्लस माइनस तो आता ही होगा आपको पॉइंट वाला, बस थोड़ा स्टेप समझ लीजिए। 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अवकलन का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये दिया है। तब देखिए ऐसी कंडीशन दिया जाए तो आप लोग क्या करोगे। तो ये दिया है, आप मानोगे इसे y बराबर 25.3, ठीक है। अब देखिए, अब आप लिखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम जो बता रहे हैं कि आप सीधे सीधे ऐसे कर दोगे, लेकिन हर क्वेश्चन में जितना भी दिया है चैप्टर उसका अलग अलग स्टेप होता है। सेम तरह से इसका भी स्टेप अलग होगा। तो आप मानोगे y बराबर, ऐसा नहीं एक में, सब में मानोगे, ठीक है। y बराबर x रूट में, ठीक है। फिर y बराबर, और देखिए एक चीज़ मत भूलिएगा, हमेशा दशमलव के पहले वाला x मानेंगे और दशमलव के बाद वाला डेल्टा x मानेंगे, ठीक है, डेल्टा x, ठीक है। तो देखिए हमने माना y बराबर रूट x। देखिए x कितना है, x 25 है, 25 इसमें रूट चढ़ा है तो रूट चढ़ा देते हैं, तो कितना हो जाएगा y बराबर 5, ठीक है। तो हमने क्या माना था गाइस, y बराबर रूट x, तो इसका अवकलन कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन अवकलन करने पर, ठीक है। तो अवकलन करने पर देखिए क्या हो जाएगा। तो अवकलन करेंगे y का हो जाएगा dx के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx, और रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है, इतना हो जाएगा। देखिए रूट x हो जाएगा। अब जो हमारा हमने y बराबर रूट x किया था, तो रूट x हमारा कितना आ गया था, 5 आ गया था। y इक्वल टू रूट x माना, y बराबर रूट में 25 किया, यानी कि हमारा रूट x हमारा 5 निकल आया, ठीक है। तो 1/2, ये देखिए ये निकला ना, 25 इसमें रखा तो 5 निकल आया, y बराबर रूट x। तो y बराबर कितना 5, तो कितना हो जाएगा 1.10। तब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1, डिवाइड करना आता होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब एक फार्मूला होता है dy इक्वल टू, ठीक है, dy इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा x, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो dy/dx क्या निकला हम लोगों का, यही तो निकाला था हम लोगों ने, dy/dx निकला गाइस 0.1, ठीक है। और डेल्टा x, देखिए डेल्टा x हम लोगों ने क्या माना है, डेल्टा x माना है हम लोगों ने 0.3, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, कितना लिख लीजिएगा 0.3, ठीक है, सॉरी 0.3, इसमें 0 भी लिख सकते हैं आप पहले, ठीक है, 0.3। तो आपका जो आएगा 0, ठीक है, 0.3, एक मिनट, 0.1 लिख लीजिए, इंटू में इंटू डेल्टा एक्स है 0.3, तो हो जाएगा आपका 0.03, इतना आ गया। अब देखिए, अब जो सन्निकट मान होता है, सन्निकट के लिखेंगे आप लोग, ये स्टेप करना ही पड़ेगा, एक बार हो जाएगा तो आपको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे मैथ है, ठीक है। तो सन्निकट के लिए y प्लस dy/dx, dy लगता है, ठीक है। तो देखिए गाइस, जो ये निकल आया हमारा dy वाला काम, ठीक है। तो dy हमारा निकल, y हमने कितना माना था, y है हमारा, देखिए y कितना है, y है, देखिए y निकल आया ना, y है हमारा 5, ठीक है। तो y रख लीजिएगा 5, और dy हमारा कितना निकला, dy निकला हमारा 0.3, ठीक है, 0.03, ठीक है। तो जब आप इसका करोगे तो 5.03 ये आ गया, ठीक है, ये आ गया आंसर। यही होता है सन्निकट। एक बार आपको फिर बता दे रहे हैं, पहले आप इसको मानोगे, पॉइंट के पहले वाला का मानोगे x, पॉइंट के पहले बाद वाले को मानोगे डेल्टा x, ठीक है। फिर मानोगे y बराबर रूट x, तो x की वैल्यू रूट x की जगह पुट कर दोगे तो वो रूट वाला टूट जाएगा, ठीक है। तो अब जो आपने y बराबर रूट x माना है उसका अवकलन करोगे तो हो जाएगा 1/2 रूट x। फिर देखिए रूट x की जगह पे क्या निकला था, रूट x निकला था 5, तो 5 रख दीजिएगा, तो 0.1 आ गया। फिर ये फार्मूला और ये फार्मूला याद रखिए, फार्मूला होता है dy इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो dy/dx निकला 0.1, डेल्टा एक्स निकला 0.3 था, ठीक है।
तो इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 0.3, अगर सन्निकट किया तो सन्निकट का फार्मूला होता है y प्लस डी वाई, तो 5 प्लस 0.3, जब इसको ऐड किया तो 5.03। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक में समझ नहीं आया हो तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। देखिए गाइस, सेकेंड क्वेश्चन दिया है 49.5, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो y बराबर लिखेंगे जो दिया है, ठीक है। तो पॉइंट के पहले वाला मानेंगे x, इसे पॉइंट के बाद वाला मानेंगे डेल्टा x। तो x बराबर हो गया 49 और डेल्टा x बराबर हो गया 0.5, ठीक है, इतना हो गया। अब गाइस हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, y बराबर रूट x, ठीक है। y बराबर रूट x मानोगे तो देखिए y इक्वल टू x हमारा क्या है 49, तो इसमें रूट चढ़ाया तो इसमें रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 49 का क्या होता है अंडर रूट 49 का मतलब 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो जो हमने माना है ये चीज़ हमने जो माना है y बराबर रूट x, इसका क्या करेंगे अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा x के सापेक्ष dy अपॉन dx, इसका हो जाएगा रूट x, ठीक है, इसका हो जाएगा 1/2 रूट x। देखिए रूट x का अवकलन हमेशा होता है 1/2 रूट x, ठीक है। रूट x की जगह पे क्या रखेंगे, देखिए रूट x अगर 49 भी रख दीजिएगा तो हो तो जाएगा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 1/14, ठीक है, 1/14 रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जो फॉर्मूला होता है dy इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x, ठीक है। तो dy अपॉन dx गाइस निकला हमारा कितना, लिख लेते हैं, dy अपॉन dx निकला 1/14, ठीक है, 1/14। और देखिए डेल्टा x हमने क्या माना है 0.5, ठीक है, तो लिख लीजिएगा 0.5। देखिए ये फार्मूला होता है, ठीक है, 0.5। जब आप लोग इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा आपका, देखिए इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 यहाँ 14, तो यहाँ पे आप ऐसा करिए, यहाँ पे ऐसा कर लीजिएगा, 0 बढ़ाया, ठीक है, समलॉस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 0.036। ये समझ में नहीं आया, अब आप डिवाइड करना सीखिएगा तभी तो आएगा। 0 बढ़ा के कितने 2 अंक हैं वो ऐसे करते हैं ना, तो मैंने सीधे सीधे कर दिया, ठीक है। अब छोटी क्लास में तो हो नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब फार्मूला होता है गाइस सन्निकट का फार्मूला जानते हो तो अच्छा, नहीं जानते तो और भी अच्छा। सन्निकट का फार्मूला होता है y प्लस डी वाई, ठीक है, y प्लस डी वाई फार्मूला होता है। देखिए अब क्या करेंगे, तो y गाइस जो हमारा आया, y कितना है, y गाइस हम लोगों का आया, y आया हमारा 7, तो y लिख लीजिएगा 7, और dy आया हमारा कितना, यही तो है हमारा dy आया 0.036, तो हो जाएगा 7.036। इज दैट क्लियर? ये हमने कर लिया सेकंड क्वेश्चन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो इन्होंने दिया है रूट में 0.6। तो देखिए इसमें अब वो ऐसे नहीं है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा हमें अलग करना पड़ेगा। तो आप इसे ऐसा बना के लिख लीजिए 0.60, कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इन जो ऐसे दिखते हैं, ठीक है, इसका आपको सन्निकट निकालना पड़े तो आप ऐसे ही पहले तो आप ऐसा कुछ यहाँ पे करिए, इसका वर्ग बन जाए, जैसा कि यहाँ पे 49 था, 25 था, ठीक है, ऐसा कुछ करिए यहाँ पे हमारा 60 आ जाए, 0.60 आ जाए सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर, और हमारा, और देखिए अब जब हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अब y बराबर मानिए ये है ये देखिए 0.60 दिया है, ठीक है, हमने यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या करेंगे, तो अगर हम y बराबर 0.64 माइनस 0.04 नहीं आया, अगर आप 60 में से 4 घटा दोगे, 64 में से 4 घटा दोगे तो 60 बचेगा, 0 0 का काम चल जाएगा, 0 एक 0 है, तो तब इससे 0.64 से आप 0.004 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 0.60 ही मिलेगा, और आप 0 इसमें कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है।
क्योंकि हमें बनाना है ऐसा। और आप सोच रहे हो कि हमें ऐसा क्यों बनाना है। देखिए गाइस, यहाँ पे हमें वर्ग चाहिए, यहाँ पे एक्स और डेल्टा एक्स चाहिए, ये एक ही चीज़ है। तो ऐसे कैसे सन्निकट निकल आता। सन्निकट निकालने के लिए हमें एक्स चाहिए और डेल्टा एक्स चाहिए, ठीक है, एक्स और डेल्टा एक्स दोनों, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में। इसे हमने 0.60 मजबूरी में लिखा और इसको हमने ऐसा बना दिया। तो एक्स बराबर लिखेंगे 0.64 और डेल्टा एक्स बराबर लिखेंगे 0.04, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे। तो x बराबर तो इतना हो गया, तो x का करेंगे जब आप लोग, तो x बराबर मान लीजिए 64, मान लीजिए 0 पॉइंट लिखने की ज़रूरत है। तो गाइस y और डेल्टा एक्स ये हो गया। अब आप क्या करोगे, जो फार्मूला होता है y बराबर रूट एक्स, तो कितना हो जाएगा, y बराबर रूट 64, तो हो जाएगा y इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखिए, अब जो दिया है, अब इसका अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर, डिफ्रेंसिएशन करने पर, अवकलन करने पर देखिए, अवकलन करेंगे इसका तो जाएगा डी वाई, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, इसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 1/2 रूट एक्स, देखिए रूट एक्स का निकाला, कितना निकला 8 निकला, तो 8 लिख लीजिएगा, इंटू 8 कितना हो जाएगा 1/16, ये निकल आया डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब देखिए अब क्या निकालेंगे, अगला फार्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू, ठीक है, डी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकला है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकला 1/16 और डेल्टा एक्स हमारा कितना है 0.004, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 0.004। देखिए जब आप इससे तभी इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, तब इससे आप सब्ट्रैक्ट वगैरह कर लोगे तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 0.25, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ। अब देखिए अभी माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि इसमें जाएगा तो है नहीं, इसलिए माइनस का आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब ये निकल आया हमारा डी वाई अपॉन डी, देखिए माइनस का कहाँ से आ गया, देखिए ये माइनस का सिंबल, इसलिए माइनस का यहाँ लिखेंगे और माइनस का यहाँ लिखेंगे। तो माइनस का देखिए 0.04 है, तो यहाँ पे 16 है माइनस का, ठीक है, माइनस ही होता है 0.04, तो माइनस का 0.04, जब इसका करेंगे तो हमारा जाएगा 0.25, तो माइनस का सिंबल है तो माइनस, ये निकल आया। अब देखिए गाइस एक फार्मूला और होता है, बस अब हमें क्या निकालना है, सन्निकट, डी एक्स निकल डी वाई निकल आया। अब निकालेंगे गाइस सन्निकट। सन्निकट कैसे निकालते हैं, तो सन्निकट निकालने के लिए हमें बस चाहिए दो चीज़, y प्लस डी वाई। तो y आया है हमारा कितना, y है 8 और डी वाई है हमारा कितना -0.25, -0.25, तो कितना हो जाएगा 0.775, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए गाइस अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए गाइस हमें दिया है फोर्थ क्वेश्चन 0.009 पावर 1/3, लेकिन एक ही चीज़ दिया है हमें, तो एक्स और डेल्टा एक्स बनाना है। तो हम ऐसा करते हैं, यही चीज़ जाए लेकिन ऐसा कुछ जोड़ दें कि यही चीज़ आ जाए। तो अगर इसमें कुछ चीज़ जोड़ेंगे तो वो दो चीज़ बन जाएगी। देखिए आपको 5 लिखना है, तो आप 5 को ऐसे तरीके से लिखिए कि इसे दो तरीके से तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 2 + 3, तो आप मान सकते हैं इसे x इसे डेल्टा है। उसी प्रकार अगर आप 0.009 की पावर 1/3 है, अगर आप कैसा कर लोगे, अगर आप इसको 0.009 को ऐसा लिख दो 0.008 + 0.001। देखिए अगर आप 0.008 + 0.001 लिख दोगे तो यही आ रहा है कि नहीं, 8 + 1 9 और 0 पहले से है, तो हो जाएगा 0.009, ठीक है। और यहाँ पे पावर चढ़ी है 1/3, यहाँ पे भी चढ़ा दी है 1/3, ठीक है। तो आप y बराबर क्या मानोगे, y बराबर मानोगे आप लोग 0.008, ठीक है, और डेल्टा एक्स बराबर मानोगे आप लोग 0.001, प्लस का है तो प्लस का, ठीक है। अब देखिए अब जो फॉर्मूला होता है हम क्या रखते हैं, y बराबर रूट एक्स, ठीक है, y बराबर रूट एक्स होता है, तो y बराबर रूट एक्स की जगह पे आप रखिएगा x को, ये हमने माना x, ठीक है, ये तो y बराबर पूरा था, ठीक है, इसे मानिए x, ये y बराबर पूरा है, ठीक है, और x ये है, डेल्टा x ये है, तो x जगह पे ये रखेंगे आप लोग, देखिए 0.008, ठीक है, लेकिन 1/3
देखिए इसका होल है 1/3, तो इसमें भी 1/3 चढ़ा है, इसमें भी 1/3 चढ़ा है। देखिए ये तो हो जाएगा 0.009, लेकिन इसमें 1/3, देखिए 0.009 में 1/3 चढ़ी थी। इसका मतलब कि 0.008 में की पावर 1/3 है और 0.001 की पावर भी 1/3 है, तभी तो होगा 0.009 की पावर 1/3। ठीक है, तो इसकी पावर भी 1/3 चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, अभी रुकिएगा। ठीक है, तो इसका जब करेंगे 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है ना। तो उसी प्रकार से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का कितना, यहाँ पे दिया है √x की पावर, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख लीजिए 1/3। यहाँ पे हो जाएगा आपका 0. देखिए आप इसको लिख सकते हैं 0.08 को लिख सकते हैं 0.002 की पावर 1/3। रूट हट जाएगा, रूट हट ही जाएगा क्योंकि ये 3 का होता है। ठीक है, 3 का होता है। अगर 2 की पावर 3 कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बात समझिए। अगर आप 8 को 2 की पावर 3 नहीं ले सकते थे और 1/3 पहले दिया है तो 2 ही तो हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे 0.002 की 3 × 3 1/3 लिख देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा y = 0.002। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करोगे, अब हमें दिया है इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, देखिए गाइस हम लोगों ने क्या माना, हम लोगों ने माना y बराबर √x, ठीक है, की पावर 1/3। ठीक है, क्योंकि उसमें भी पावर चढ़ी थी, नहीं तो सीधा सीधा मान लेते हैं y = √x, लेकिन उसमें भी पावर चढ़ी थी, इसलिए इसका जब आप लोग करोगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका अवकलन आप लोग को करोगे तो कितना हो जाएगा। ये गाइस आप लोग ये मत मानिएगा y बराबर √x मत मानिएगा। ठीक है, आप मानिएगा y बराबर x। ठीक है, तो जाएगी 1 की पावर 3। ठीक है, √x बिल्कुल मत मानिएगा। तभी देखिए यहाँ पे हो जाएगी 2 की पावर 3, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो √x मत मानिएगा, रूट हटा दीजिएगा। ठीक है, रूट नहीं मानिएगा। तो y बराबर हम लोगों ने माना x की पावर 1/3, उसी के अकॉर्डिंग मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का y बराबर x की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर x की पावर 1/3। ठीक है, तो देखिए हमने x कितना माना, हमने x माना x, तो हमने हमारा x की पावर 1/3। तो देखिए अब इसका अवकलन करेंगे, जो करना था वो कर दिया। आप √x मत मानिएगा, आप मानिएगा x की पावर 1/3, तो हो जाएगा 0.08 की पावर 1/3, तो हो जाएगा 0.002, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.002। ठीक है, इसका अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/3x। ठीक है, 1 - 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3x। ठीक है, 3 - 1/3। ठीक है, इतना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3x 2/3, इतना हो गया। अब देखिए अब आप लोग क्या करोगे, इतना होने के बाद ये तो हो गया, ऐसा करिएगा nx n - 1, तो अब यहाँ पे माइनस ले जाओगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, थोड़ा गलत हो रहा है हमसे। देखिए हमें दिया है y बराबर x की पावर 1/3 का अवकलन करना है, तो हो जाएगा 1/3x 1 - 3 - 1। ठीक है, तो हो जाएगा 1/3x - 2/3। ठीक है, ये हो गया अवकलन। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करने के बाद हम लोग करते हैं dy = ठीक है, अवकलन करने के बाद ये तो हो गया। अब देखिए अगर आप अब अवकलन के बाद अगर आप x रखोगे, x कितना है, जैसा कि रखते थे ना, अवकलन कर लेते थे, अवकलन के बाद फिर हम रखते थे ना x की वैल्यू, तो अवकलन कर लिया, इसके बाद x की वैल्यू क्या है, जो x निकला 0.002 निकला। ठीक है, तो इसलिए सीधे x मानिए, x क्या माना है हमने 0.008, तो आप रख दीजिएगा 0.008। ठीक है, यहाँ पर रखिए -2.3। ठीक है, ये रख दिया। अब देखिए अब इसे लिखिए 1/3 × 0.002। ठीक है, की पावर 3 × -2/3, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1/3 × 0.002 की पावर -2, तो आपका हो जाएगा 1/3 0.00 पावर 4। ठीक है, अब देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं,
अब इतना तो हो गया, लेकिन 0.004 भी हो गया, यहाँ पे हो गया 3। तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1 देखिए इसका मल्टीप्लाई तो ऐसा होगा नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा 0.004 अपॉन 3। तो जब इसका करोगे आप लोग तो आएगा आपका 1 अपॉन 0.4, ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब करिएगा इतना ही आएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, dy बराबर फंक्शन लगाते हैं dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स कितना निकला? यही तो आ रहा है हमारा dy अपॉन डी एक्स। इसी का हमने अवकलन किया था, तो अवकलन करने के बाद यही तो चल रहा है हमारा dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, dy अपॉन भूलिए मत, नहीं तो नंबर मिस कर देगा। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स इतना आया, तो dy अपॉन डी एक्स इतना आया हमारा 1 इंटू 0.12। ठीक है, और जो हमारा डेल्टा एक्स है गाइस, डेल्टा एक्स कितना है? 0.001। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 0.008। हमें इसे मल्टीप्लाई करना था, लेकिन क्या करें, ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा ही किया। अब देखिए सन्निकट कैसे निकालते हैं, y प्लस डी वाई। ठीक है, सन्निकट निकालने के लिए करते हैं y प्लस डी वाई। तो गाइस देखिए जो हमारा y वाला पोर्शन है, y आया हमारा कितना, यह हमारा y वाला पोर्शन। ठीक है, तो y वाला लिख लीजिएगा, y आया हमारा 0.2 और देखिए 0.00 करके लिख सकते हैं। ठीक है, और dy आया हमारा, dy कितना आया हमारा 0.008, तो जो कि हमारे मिला के होगा 2.08। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए एक बार जल्दी नज़र डाल लेते हैं। 0.009 को इस प्रकार लिखिए कि वो x और डेल्टा एक्स में बदल जाए, तो हमने 0.008 प्लस 0.001 करके 1/3 चढ़ा ली। ठीक है, तो हमने 0.008 को जब हमने माना y बराबर x 1/3, रूट x नहीं मानना है क्योंकि इसमें खुद की पावर दी है, उसमें खुद की पावर ना दी जाए तब आपको रूट x मानना है। इसमें जब खुद की पावर दी है तो हमने माना y बराबर x पावर 1/3। ठीक है, तो ये मान लिया। तो देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तुम्हारा y बराबर इतना निकला। और हमारा देखिए हमने माना, फिर इस जो माना था उसी का अवकलन किया तो इतना निकला, फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो dy dx निकल आया। सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए गाइस हमें दिया है 5th नंबर क्वेश्चन, पहला ही के 5th है। 0.999 के और 1/10। अब इसे समझिए, तो अब आपको इसे लिखना है कि ये x और डेल्टा x दोनों तरीके से लिखना है। अगर हम इसको लिख दें y = 1 - 0.001, अगर आप 1 से इतना सब्ट्रैक्ट कर दें आपको मिल जाएगा 0.009। ठीक है, अगर आप 1 से इतना सब्ट्रैक्ट कर दें तो यही मिल जाएगा, इसी को हम ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें x और डेल्टा x बनाना है। ठीक है, ये देखिए अब देखिए हम लोग क्या मानते हैं, माना y बराबर रूट x मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, तब मानते हैं रूट x जब पावर नहीं दी जाती है, लेकिन इन्होंने खुद की पावर दी है तो x बराबर 1/10। अब आप समझिए। ठीक है, तो देखिए x हमारा कितना है, x है गाइस हमारा 1, तो 1 की पावर 1/10, तो देखिए हो जाएगा हमारा 1 ही। ठीक है, अब हम लोग करते हैं dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो जो y बराबर हम लोगों ने माना x की पावर 1/10, इसी का करेंगे अवकलन। ठीक है, इसी का अवकलन करेंगे गाइस। ठीक है, अवकलन, तो अवकलन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1/10। ठीक है, y = ये तो हो गया dy अपॉन x = 1/10। ठीक है, 1/10 की ये हो गया। ठीक है, x की जगह पे आप लोग रख देंगे 1। ठीक है, x की जगह पे रख दीजिएगा, अभी 1 मिनट, हमने x की जगह पे रखना पड़ेगा 1 क्योंकि x हमारा 1 है, तो 1 की पावर 1/10। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स वाला सिस्टम, dx अपॉन डी एक्स वाला सिस्टम। देखिए गाइस तो अब x की पावर n खोलेंगे, देखिए n x n-1। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 1/10, 1 की पावर कितना 9/10, तो यहाँ पे हो जाएगा गाइस 1 देखिए यहाँ पे कितना भी रख दो आप 9/10, लेकिन अगर 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही आएगा गाइस। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तब 10 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1। ठीक है, अब देखिए अब फार्मूला लगाते हैं हम लोग dy अपॉन डी एक्स। तो देखिए dy अपॉन डी एक्स का फार्मूला होता है, सॉरी dy निकालेंगे, dy अपॉन डी एक्स तो निकल आया है। dy का फार्मूला जानते हैं ना आप लोग, dy का फार्मूला होता है dy अपॉन डी एक्स
इंटू डेल्टा एक्स। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स कितना निकला, डी वाई अपॉन डी एक्स निकला 0.1 और डेल्टा एक्स हमारा है 0.0 माइनस का 0.001। ठीक है, तो लिख लीजिएगा माइनस का 0.001। करना तो मल्टीप्लाई था लेकिन माइनस का सिंबल आ चुका है तो हम क्या करेंगे, तो जाएगा माइनस का 0.001। ठीक है, अब देखिए सन्निकट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सन्निकट। तो सन्निकट निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, सन्निकट निकालने के लिए करते हैं y प्लस डी वाई। तो देखिए गाइस जो हमारा y वाला सिस्टम है तो जो y आया वो तो हमारा 1 ही आया। देखिए हमने y निकला 1 निकला, 1 की बार 1/t किया तो y तो हमारा 1 निकला। ठीक है, y 1 निकला तो 1, और देखिए गाइस डी वाई हमारा निकला माइनस का 0.001। ठीक है, तो यही रख दीजिएगा। ठीक है, प्लस माइनस का 0.001 तो इसका हो जाएगा 0.01। तो इसका हो जाएगा 0.999। देखिए गाइस अब आपको नहीं आया तो एक बार देख लीजिएगा। इसको हमने ऐसा, इसी को हमने ऐसा लिखा, फिर डेल्टा एक्स एक्स किया। देखिए आप रूट एक्स मत मानिएगा, जिसमें खुद की पावर ना दी जाए उसी में रूट एक्स मानिएगा, लेकिन उन्होंने 1/10 दिया है इसलिए हमने ये माना। ठीक है, ये माना हम लोगों ने। अब देखिए हमने जब किया x की पावर 1/10 तो x की जगह पे रखा हमने 1, तो 1 की पावर 1/10 तो हमने हो गया 1। अब हमें जो हमने किया था, जो हमने माना है इसी का अवकलन किया तो हो गया। यहाँ पे माइनस का कर दें लेकिन प्लस का, लेकिन देखिए 1 की बार अगर माइनस का 9/10 भी कर देंगे तो गाइस आएगा ही तो 1, तो 1/10 इंटू 1 तो 1/10। इसका जब डिवाइड किया तो 0.1। अब डी वाई वाला फार्मूला होता है, डी वाई निकालना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो कितना हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स निकला 0.1 और डेल्टा एक्स है 0.01। ठीक है, तो हमने जब इसका कर दिया तो हमारा आया, और हमने y प्लस डी वाई को जोड़ दिया तो हमारा आया 0.999। इज दैट क्लियर, फाइंड द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 भी हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है। ठीक है, 15 की पावर 1/3। बस एक बार मेथड सीख दिए। 15 को ऐसा लिखिए कि 15 लिखा जा सके, लेकिन उसको x और डेल्टा x में तोड़िए। अगर हम 16 - 1 कर दें तो 1/3 हो जाएगा। देखिए अगर आप सोच रहे होंगे आपने 14 + 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि 14 किसी का वर्ग नहीं होता है जबकि 16 4 का वर्ग होता है, इसलिए। तो x बराबर 16 और y बराबर, और सॉरी डेल्टा एक्स बराबर माइनस का 1। तो हम y बराबर क्या मानेंगे, x की पावर, इसमें 1/3 है तो 1/3। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 16 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब लोग ऐसा करिएगा, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी यहाँ पे 1/4 है, 15 पावर 1/4, तो हम लोग भी मानेंगे 15 पावर 1/4। 1/4 मान लिया। ठीक है, 1/4 मानने के बाद अब आपने लिखा 1/4। ठीक है, 4 लिख दिया आप लोगों ने। अब देखिए अब 16 को पावर में लिखिए। 16 को हम 2 की पावर 4 भी तो लिख सकते हैं। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = तो ऐसा ही चलिए 2 × 2 = 4, 4 हो गया, और 2 × 3 = 8। देखिए 2 का अगर 4 बार करेंगे तो हमने 16 पार लेंगे, तो 2 की पावर 4 लिख दें। यहाँ पे 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो y बराबर 2 आया। अब देखिए हमने जो माना है यही माना है ना, यही माना है, इसी का अवकलन करेंगे। तो y बराबर गाइस दिया है, x बराबर हमने 1/4 ही तो माना है, इसका करेंगे अवकलन। क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। अवकलन करेंगे तो हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx। देखिए अब x कितना है हमारा, x हम लोगों ने माना 16। ठीक है, और डेल्टा x माना 1, तो हो जाएगा 16 की पावर 1/4। इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, कुछ आइडिया है, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटू 16, 1/4 की पावर -1। ठीक है, या 1 यहाँ से nx n-1। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे कर दीजिएगा अवकलन। तो यहाँ पे जाएगा 1/4 इंटू 16 की पावर 3/4। तो देखिए आप 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो देखिए पावर से पावर कट गई तो 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 मतलब 8 का टेबल जब आप 4 बार पढ़ेंगे तो कितना जाएगा 32। तो आपका जो निकल आया है dy अपॉन dx निकला। ठीक है, और समझ में आई। हमने इसका nx n-1 कर दिया, nx n-1 यहाँ पे होगा -1। ठीक है, nx n-1। तो जब हमने किया तो देखिए, जब हमने किया तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 4 को लिख दिया, 16 को 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, तो 1/32। ठीक है, ये हमने पा लिया dy अपॉन dx। अब हमें पाना है क्या, अब हमें ज्ञात करना है, देखिए पीछे वाले पेज में करते हैं। देखिए गाइस अब हमें लोगों को हमने निकाल लिया। अब हम बताएंगे dy
इक्वल टू डी वाई इंटू डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकला 1/32, ठीक है, 1/32 और डेल्टा एक्स है हम लोगों का माइनस का 16 - 1 रखा ना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 इंटू 32, इसका डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 0.03125, ठीक है। अब आप करिएगा, अब आप सन्निकट निकालेंगे, सन्निकट जानते हैं ना, सन्निकट निकालने के लिए हमें चाहिए y प्लस डी वाई, तो y प्लस डी वाई चाहिए, तो y गाइस है, y तो हमारा निकला 2, तो y लिख लीजिएगा 2 और डी वाई निकला हमारा 0.325, तो कितना हो जाएगा हमारा, लेकिन माइनस का निकलेगा, तो यहाँ पर भी माइनस लगाइए, प्लस माइनस माइनस 0.3125, यहाँ पे हो जाएगा 1 - 9675, ये हो गया सन्निकट, ठीक है। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को फुल देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।